2 महीने बाद आरिफ अपना काम समेट कर वापस घर लौटा। वो ज़ारा को देखकर बहुत खुश था, लेकिन ज़ारा अंदर ही अंदर खौफ से कांप रही थी। वो सोच रही थी कि अगर आरिफ को सच पता चल गया तो वो उसका खून कर देगा। अगली सुबह आरिफ ने देखा कि ज़ारा को लगातार उल्टियां हो रही हैं और उसकी तबीयत बहुत खराब है। आरिफ को शक हुआ कि दाल में कुछ काला जरूर है। वह फौरन ज़ारा को लेकर शहर के एक बड़े डॉक्टर के पास गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए आरिफ से कहा, मुबारक हो, आपकी अहलिया बीवी माँ बनने वाली है। यह सुनना था कि आरिफ सन्न रह गया। वो तो 2 साल से बाहर था। घर आते ही उसने गुस्से में ज़ारा का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, सच सच बताओ, तुमने किसके साथ अपना मुंह काला किया है? आरिफ का गुस्सा देखकर ज़ारा पूरी तरह टूट गई और उसने रोते हुए कबूल कर लिया कि यह सब पड़ोसी समीर की वजह से हुआ है। आरिफ ने गुस्से में ज़ारा को 2 थप्पड़ रसीद किए और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर पैसे कमाने परदेश चला गया। उसे इस बात का गहरा अफसोस हुआ कि उसने अपनी बीवी पर अंधा भरोसा करके उसे एक गैर मर्द के सहारे छोड़ दिया था। जब आरिफ ज़ारा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगा तो ज़ारा उसके पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगी। आरिफ अब बेहद कशमकश में था। वो रोती हुई ज़ारा को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या वो उसे तलाक देकर इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दे या फिर अपनी गलती मानते हुए उसे एक आखिरी मौका देकर माफ कर दे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।